नमस्कार बहनों भाइयों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर शरद जेटली न्यूयॉर्क से अपनी कार्डियो 360 वीडियो सीरीज जो मुनीमीटर हेल्थ की चैनल पर फेसबुक और यूट्यूब पे दिखाई जा रही हैं, एक नया सब्जेक्ट और वीडियो लेकर फिर हाजिर हुआ हूं। नमस्कार। आइए एक नए विषय जो इस वीडियो पे आज आपके समक्ष रखा जा रहा है वो है कोलेस्ट्रॉल। उसके विषय पे आज जिक्र, कुछ बातचीत, कुछ सलाह मशवरा हो जाए। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? अक्सर जो है आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको बताते हैं कि भाई आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या नॉर्मल है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल क्या है। कभी कभी आपके पास समय नहीं रहता डॉक्टर्स के पास, या डॉक्टर्स के पास नर्सेस के पास समय नहीं रहता इतना समझाने के लिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो इन वीडियोस के दौरान आप लोगों की जानकारी मैं उस लेवल तक पहुंचाना चाह रहा हूं ताकि जो है आप जब डॉक्टर्स से जाके मिलें, क्योंकि पेशेंट एजुकेशन का महत्व जो है, मुझे यहाँ न्यूयॉर्क में 40 वर्ष रहने के बाद जो है इतना हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट्स की जो है, मरीजों की जो है, हम लोग की जानकारी इतनी होनी चाहिए कि जब हम डॉक्टर्स के पास जब जाएं तो हम खुल के उनसे बातचीत कर सकें, पूछ सकें कि भाई हमें क्या बीमारी है, हमें या हेल्थ कैसे अपनी अच्छी रखनी है वगैरह वगैरह। तो जब तक हमारे पास अपने पास जो है ये जानकारी ना हो तो हम आगे बातचीत नहीं कर सकते। तो यही एक लक्ष्य है मेरा इन वीडियोस के दौरान, आप लोगों को जो है एक ऐसी जानकारी मैं देता रहूं आपके रोग और निरोग के बारे में, इलनेस और हेल्थ के बारे में, ताकि जो है आप कंफर्टेबल फील करें जब आप डॉक्टर्स और नर्सेस से बातचीत करें। तो यही कारण है कि इस वीडियो में मैं आपको आज कोलेस्ट्रॉल के विषय में बता रहा हूँ। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है हर मात्रा जैसे शरीर में होती है, जैसे आपको मैंने डायबिटीज़ के बारे में बताया तो शुगर की मात्रा बताई थी, ब्लड प्रेशर की मात्रा बताई है कि ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होती है। तो हर चीज़ एक नॉर्मल रेंज होती है। नॉर्मल रेंज जो कोलेस्ट्रॉल की मानी जाती है वो 200 से नीचे, 200 से अधिक हो तो आपको कहा जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए बॉडी में, ठीक है ना? क्योंकि हर चीज़ जो नॉर्मल जो बनाई है, कुदरत ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है हम लोगों के शरीर में, वो हमको किसी कारण दी है, तो कुछ हद तक वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल के बाद जो है वो एब नॉर्मल गिनी जाती है, ठीक है ना? जैसे वेट है, आपका नॉर्मल वेट होता है ना, तो नॉर्मल वेट तो होना चाहिए। मगर वेट अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको कहते हैं एबनॉर्मल वेट या ओवर वेट या ओबीसिटी जिसको कहते हैं, तो मोटापा। तो उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल जब 200 से, फर्ज कीजिए 200 की रेंज है, 200 की रेंज तक नॉर्मल गिना जाता है, 200 के ऊपर जो है एब नॉर्मल गिना जाता है। अब ये एक और नई चीज मैं आपको बताऊं, वो ये है कि जब आप अपनी अगली बार डॉक्टर से जाके मिलें तो उनसे पूछिए क्या आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं एचडीएल, फर्ज कीजिए हेल्दी, एच फॉर हेल्दी याद रख लीजिएगा। हालांकि इसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, मगर हेल्दी फॉर एच, ताकि आप लोगों को बड़ा आसान रहेगा ये याद रखना, एच फॉर हेल्दी। एलडीएल जो है वो लाउजी, यानी जो बीमार, एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ताकि जो है आप याद रखेंगे हेल्दी और ये डिजीज। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है और हेल्दी जो है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उसकी भी रेंज पूछ सकते हैं, उसमें भी रेंज होती है नॉर्मल। तो ट्रीटमेंट करना बड़ा आवश्यक है। अगर एलडीएल अगर आपका बढ़ जाए, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा बढ़ जाए, या गुड कोलेस्ट्रॉल अगर ना बढ़े या कम हो जाए, तो गुड कोलेस्ट्रॉल भी जो है होना चाहिए बॉडी में, और एलडीएल भी होना चाहिए उतना ही, ताकि बैलेंस से खून जो है नसों में, ये नसें जो मैंने दिखाई हैं, हार्ट की नसें जो हैं इनको कहते हैं कॉर्नरीज, और बाकी ब्लड वेसल्स जो मैंने इसमें लेफ्ट साइड की पैनल में आपको दिखाई हैं, ताकि ऐसे खून तेज रफ्तार से दौड़ सके, ना कि ऐसी परत जमती जाए जिसको हम कहते हैं प्लैक्स। और एक बार ये प्लैक्स जमनी शुरू हो जाएं तो फिर क्या, खून जो है कम रफ्तार से दौड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंजाइना हो जाता है अगर हार्ट की नसों में अगर रुकावट हो जाए इन प्लैक से, किडनी फेलियर हो जाते हैं अगर ये किडनी रीनल आर्टरीज में अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, स्ट्रोक या लकवा हो जाता है अगर ये ब्रेन की आर्टरीज में अगर ये ऐसी रुकावट हो जाए। तो एक ऐसी मैंने ये आपको चित्र दिखाया है इसमें डायग्राम में, ताकि जहां पर भी, जिस ऑर्गन में भी अगर ये ऐसी, अगर ये परत जमनी शुरू हो जाए तो ये परत से जो है उस ऑर्गन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो क्या कारण हो सकता है शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का?
अक्सर ये पूछा जाता है। तो एक तो कुदरती जो है फैमिली जीन्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापे के लिए। आजकल जो है जेनेटिक जो है बड़ा जोर दिया जा रहा है, खासतौर से मेडिसिन के विषय में, कोलेस्ट्रॉल के विषय में और या कार्डियोलॉजी के विषय में। तो जैसे कुछ कुछ बीमारियां जो हैं वो कुदरती से आती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो हो सकता है आपके माता पिता को भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हुई हों या हैं। दूसरा खाने में आता है। अगर आप ये अधिक मात्रा से अगर आप कोलेस्ट्रॉल जो है वाली पदार्थें अगर ग्रहण करें तो उसमें भी आएगा। तो जैसे एक विशेषकर क्या क्या पदार्थें हैं, देखिए जो कुदरत से जो आ रहा है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए तो आप दवाई ले सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि अब तो जो है आप वो जीन्स तो नहीं बदल सकते, आप तो माता पिता ने आपको जो है पैदा कर दिया। अब तो जो है जो कुदरत से जो आ रहा है आ रहा है। मगर जो आपके जो हैं ग्रहण करने की जो पदार्थें हैं, जो आप जो खाते हैं पीते हैं सुबह शाम, जो आप लंच डिनर जो कर रहे हैं, तो उसमें जो है क्या आप डाइट में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाए? क्यों नहीं, अवश्य ला सकते हैं। तो खास तौर से अगर अब मीट आप अवॉइड करें, अगर वेजिटेरियन है तो क्या बात है, मगर अगर मीट अगर आप खाते हैं तो उसमें सिर्फ चिकन खाइए और गोश्त बंद कर दीजिए, सारे हर तरीके के मीट जो है बंद कर दीजिए। जैसे बीफ है, बीफ तो खाते ही नहीं हम लोग, मगर तब भी मैं बताता हूँ कि काफ़ी मात्रा में सारे विश्व में बीफ खाया जाता है। और या फिर आप पोर्क खाते हैं या कुछ और, आप कोई भी मीट आप खाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो वैसे तो आप चिकन भी मत खाइए, मगर अगर खाना ही है तो आप चिकन खा सकते हैं। चिकन में खास तौर से आप जो है उसका जो है उसकी स्किन निकाल के खाएं। घी बंद कर दीजिए। घी में जो है बड़ा नुस्खा है, क्योंकि वो वेजिटेबल ऑयल से उसको रिप्लेस कर दीजिए। आप ऑलिव ऑयल ले लीजिए, सैफ्लावर या सनफ्लावर ऑयल। उस ऑयल कम मात्रा में, आप कम तेल में, मैं कहूँगा कि आपकी धर्मपत्नी जो है बड़े कम उसमें जो है तेल में आपकी खाना बनाएं। और तो और सब्जियां खूब खाएं। और सब्जियां कुक भी जब करें तो ज़्यादातर जो है आप उसको ओवर कुक ना कर दें, क्योंकि उसमें फिर वो उनकी जो है मात्रा, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो जैसे सैलड और साग जो है, केल है, ये सब चीज़ें जो हैं बड़े आराम से आप, खीरा है, टमाटर हैं, बेल पेपर्स हैं, तो ये जितनी आप जो है रंगीन करेंगे अपनी प्लेट उन सब्जियों से, उन सैलड से, उन वेजिटेबल से, तो वो सारे जो हैं आपके जो है कोलेस्ट्रॉल ये पदार्थ हैं कम करेंगे। तो फ्रेश खाना जितना ओवर कुक ना करें। हाँ, मगर हरी सब्जियां जो हैं खूब अच्छे से खाएं, फ्रूट्स खाएं। अक्सर जो है हम लोग जो है खाने के बाद जो है मिठाइयाँ खाते हैं और फलाना ये घी से मिली हुई या खोए से बनी हुई चीज़ें खाते हैं कि भाई थोड़ी सी मिठाई खा लें, वो उससे कोलेस्ट्रॉल आता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है बड़ा संभल के हम लोगों को यानी अपने पदार्थों में लेना है। और क्योंकि देखिए बॉडी में वैसे ही कोलेस्ट्रॉल है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं। दूध या दही या आप जब भी लें तो उसमें लो फैट या नो फैट वाला पड़े, उसमें पढ़ के लें उसमें, ताकि फैट की मात्रा कम हो। तो फैट जो है आएगा ही नहीं। अब फैट नहीं आएगा, ये सोच लीजिए ये परत जो आ रही है सारी फैट से आ रही है, तो क्या है, रुकावट हो रही है सब तरफ। अब आगे चल के स्टेंट लगेगा तो स्टेंट लगने के बाद तो फिर तो बीमारी का जो है ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो कोशिश ये है कि ये जो ग्रीन जो मैंने दिखाया ये स्टेंट है, और स्टेंट लगा के जब स्टेंट खोल देते हैं तो ये परत जो है कम हो जाती है और खून फिर तेज से दौड़ने लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहले तो परत ही ना बने, और परत बन गई है तो फिर तो स्टेंट लगेगा और स्टेंट का फिर जो है आपको ट्रीटमेंट भी कराना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ेंगी निश्चित रूप से। तो खाने की पदार्थों से मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। मीट, एग्स, एग्स अगर जितना कम कर सकें अच्छा है। हफ्ते में 3-4 एग्स अगर खा लें बहुत हो जाता है, मगर हर दूसरे दिन आप 1 एग या 2 एग्स ले सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा लेने से जो है आपका कोलेस्ट्रॉल ज़रूर बढ़ेगा, तो वो लेने की आवश्यकता नहीं। प्रोटीन्स आप जो हैं उसमें नट्स में खा सकते हैं। नट्स अगर जैसे आपको बादाम का शौक है तो बादाम में लीजिए, तो उसमें आपको HDL मिलेगा। अखरोट में लेंगे तो उसमें भी मिलेगा, काजू में भी मिलेगा, तो किशमिश में मिलेगा। तो ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं अपने आप सीरियल्स में खाएं, लो फैट मिल्क में, तो उससे जो है आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रूप से 200 से नीचे ही रहेगा, 200 के लगभग आसपास ही रहेगा। जहां वो बढ़ना शुरू हो जाता है और आपको वैसे ही अगर कुदरती तौर पे अगर मान लीजिए ऊपर फैमिली जीन से अगर आपका बढ़ा हुआ है तो बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो ये ध्यान रखें। हाँ, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आपका बताया है और आपको डॉक्टर ने ये सारी डाइट की जो नुस्ख बता दिए हैं,
आपको इलाज बता दिया है, तो उसके साथ एक गोली आपको देंगे, वो स्टैटिन मानी जाती है, और रोज़ाना रात को आपको एक बार लेनी पड़ेगी, और आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचे रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को जो है थोड़ा सा सलाह मशवरा, थोड़ी सी बातचीत ये कोलेस्ट्रॉल के विषय में पसंद आई, और इस लाभ को पूरी तरीके से आप यूटिलाइज करिए, उसको उठाइए, और जाके अगली बार जब भी आप डॉक्टर्स नर्सेस के पास जब भी क्लिनिक में मिलें तो उनसे ज़रूर जिक्र करिए। अब आप खुल के जो है आपको जो एक एक हौसले से आप जो है बातचीत कर सकेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, और वो जो आपको बताएंगे उसके विषय में आप जो है ज़्यादा गौर करके सुनेंगे, और उनका ट्रीटमेंट जो है आप अच्छे से उनका एक्सेप्ट करेंगे, मंजूर करेंगे, और उसको जो है आगे यूटिलाइज करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सब बहुत लाभदायक हो रहा है, और मैं एक बार फिर से आप लोगों से इजाज़त लेने से पहले धन्यवाद देता हूँ कि कार्डियो 360 जो वीडियो सीरीज़ मेरी मुनी मीटर हेल्थ पे बनाई गई हैं, फेसबुक और यूट्यूब पे जो दिखाई जा रही हैं, उस सौजन्य से, उस माध्यम से आप लोगों तक मैं आपके लिविंग रूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके दफ्तर में, क्लिनिक में पहुंच पा रहा हूं, और आप लोगों के साथ कितने खुल के आपके बारे में, आपके आपके हृदय के बारे में, आपके हार्ट और वेरियस ऑर्गन्स के बारे में, विषय में अच्छे से बात कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।